गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम और आज के फिर इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास से इस पूरे लेक्चर को छोड़ा हुआ था। वहीं से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेकिन फिर से मैं क्या बताया था और आज क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैं आज बता करके और तब उसके बारे में डिटेल से स्टडी करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, आज पूरी उसी थंबनेल को एकदम बेहतरीन डिटेल से समझा दूंगा। बस अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके एकदम बिल्कुल वीडियो पर बनाए रखें और मैं ये गारंटी लेता हूं कि आज के बाद अगर आप इस टॉपिक को समझ जाइएगा तो फिर जल्दी भूलने का नाम नहीं लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें सबसे पहला है नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियली। इसको हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। नेचुरल मेथड में स्टूडेंट जो है, चार तरह से प्लांट जो है नेचुरली अपने आप को क्या करते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। उनमें सबसे पहला है स्टेम के द्वारा, दूसरा है रूट्स के द्वारा, तीसरा है लीव्स के द्वारा, चौथा है टोरियंस के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को कि स्टेम के द्वारा जो है आपका कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ये देखना है। फिर रूट्स के द्वारा देखेंगे, फिर लीव्स के द्वारा। काफी इंपोर्टेंस में यही आता है स्टेम के द्वारा। तो स्टेम में भी हम लोग चार तरह के पढ़ेंगे स्टूडेंट, कि चार तरह से स्टेम से नेचुरल मेथड के थ्रू नए प्लांट का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में देखेंगे, इनका टाइप देखेंगे और इनमें क्या क्या ऐसे कौन कौन से प्लांट्स आते हैं जो ये स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम से नए प्लांट का निर्माण करते हैं। फिर देखेंगे सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम, फिर इसके बाद देखेंगे एरियल, फिर इसके बाद देखेंगे बुलबिल्स। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब में जो एनसीईआरटी में एकदम एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, उस पर हम लोग पूरी तरह से फोकस्ड होकर के और उसका स्टार लगा करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरे नेचुरल मेथड्स को कवर करने वाले हैं और पूरा डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, उसको पूरा डिटेल से स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एकदम आराम से समझिएगा, तब आपको बेहतरीन तरीके से ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि जब भी प्लांट सुटेबल कंडीशन को पा जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपने सोमैटिक पार्ट ऑफ प्लांट से वो क्या करते हैं कि एक नए प्लांट का निर्माण कर देते हैं। क्या मैं बोला, आइए इसको समझते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट का पार्ट हुआ, जैसे ये प्लांट का ये स्टेम हो गया, इसके चारों तरफ ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये लीव्स हो गए, ये इस तरह से लीव्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके ये क्या हो गए, रूट्स हो गए, ये रूट्स हो गए, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है और ये क्या है, लीव्स है, ठीक है। ये रूट, ये स्टेम, ये लीव्स, ये क्या है, प्लांट का सोमैटिक पार्ट है। और जब इस पार्ट से जब कोई नया प्लांट अपने जैसा ये प्लांट ग्रो कर जाए, कर दे, वैसे प्लांट ऑफ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे प्लांट ऑफ पार्ट को जब वो ग्रो कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा नए प्लांट का निर्माण हुआ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, यानी कि इस पूरे चैप्टर में जो ये टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, उसमें जो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देखने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग स्टेम के बारे में देखेंगे। यानी कि स्टेम वह सोमैटिक पार्ट है जिससे नए नए प्लांट का कैसे निर्माण होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको आपको यहाँ पे समझना है। तो इसमें स्टेम में हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम को लेंगे। अब अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम का अगर बात कीजिएगा तो उसमें कुछ स्टेम जो होते हैं
वो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो राइजोम होते हैं। राइजोम का क्या खास बात होता है अभी हम लोग देखेंगे। फिर ट्यूबर होते हैं, फिर क्या होते हैं, क्रोम होते हैं, फिर क्या होते हैं स्टूडेंट, बल्ब होते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेम का ये जो 4 पार्ट्स होता है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम, जो ये 4 तरह के स्टेम है, वो कैसे नए प्लांट का निर्माण करते हैं, इस पूरे लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं बिना लेट किए हुए कि अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसमें सबसे पहला है राइजोम। राइजोम क्या है, एक स्टेम है जो अंडरग्राउंड में पाया जाएगा, यानी कि जमीन के अंदर पाया जाएगा। और ये कैसा कैसा होता है, तो ये कॉम्पैक्ट होगा, ये लंबा होता है, और ये ब्रांच भी होता है। यानी कि राइजोम जो है वो कैसा होगा, देखिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं जिंजर का। जिंजर आप लोग सबको जानते होंगे स्टूडेंट। जिंजर जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि के नाम से जानते हैं। तो ये जिंजर जो है उसमें आप देखिए कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट्स है, ये पार्ट क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टेम वाला पार्ट है, ये भी देखिए स्टेम वाला पार्ट है, ये भी क्या है, स्टेम वाला पार्ट है। तो बहुत सारे स्टेम जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला कि यहाँ पे इसका खास बात क्या होता है कि ये जितने भी स्टेम है ये सब राइजोम है। और राइजोम जो है उसमें क्या होता है कि कंपैक्ट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहेंगे, जगह नहीं रहता है ये स्टेम में। दूसरा ये इलोंगेटेड होंगे, देखिए ये लंबा लंबा है इस तरह से, ये लंबा लंबा है, एकदम लंबा लंबा है, ये इस तरह से इलोंगेटेड होते हैं। और इसमें ब्रांच होता है, देखिए यहां से निकला ये ब्रांच, यहां से निकला ये ब्रांच, यहां से निकला ये ब्रांच, यहां भी देखिए ब्रांचेस है, यहां भी ब्रांचेस है। तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे ब्रांच है। और इसमें एडवेंटेशियस रूट पाया जाता है। यानी कि आप लोग जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़े होंगे 11th क्लास में, या जो नहीं पढ़े हैं वो जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, आप जानिएगा कि जो रूट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। उसमें एक रूट है यहाँ पे, वो है एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट्स में क्या होता है हम लोग पूरा डिटेल से वहां पे हम लोग देखेंगे। तो यहां पे बस ये समझिए कि इसके अंदर एडवेंटेशियस रूट पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे ये जो जड़ देख रहे हैं आप, ये क्या है, एडवेंटेशियस रूट है। तो यहाँ पे देखिए कैसे फिगर को मैंने ड्रॉ किया है कि इस तरह से ये कैसे ब्रांच होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, यही ये जो नोड्स हैं, ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ये वाला जो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है, नोड्स है। और ये राइजोम के ऊपर पाए जाने वाले ये जो नोड्स हैं, इसी नोड्स के ऊपर, यहां देखिए ये नोड्स डेवलप हो रहे हैं, इसी नोड्स के ऊपर जो है ये क्या होंगे, बर्ड डेवलप हो जाएंगे। यानी कि ये तो जिंजर का एक स्ट्रक्चर हुआ जिसमें देखिए ये नोड्स प्रेजेंट है, और नोड्स के ऊपर ये जो बर्ड्स आ जाते हैं, ये जितने भी नोड्स हैं, ये जितने भी नोड्स हैं उसी के ऊपर जो है बर्ड आ जाता है, और बर्ड से वो क्या होता है, ग्रो करते हैं। अब देखिए ऐसे एग्जांपल हम लोग बनाना का भी लिए हुए हैं। बनाना भी देखिए ऐसे ही ग्रो करता है। जो हमारा केला का जो प्लांट होता है उसमें देखिएगा कि जनरली वो उसका भी जो ग्रो करने का मेथड है वो नेचुरल ही मेथड है। एक बनाना आप लगाइए तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि उसके सटे हुए बहुत सारे बनाना डेवलप होने लगते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि उसका जो स्टेम है वो जमीन के अंदर ही अंदर वो चल करके, और वो क्या करता है, उसके अंदर चूंकि नोड्स पाए जाते हैं, तो नोड्स पाए जाने की वजह से वो जहां पे जब सुटेबल कंडीशन उसको मिलता है, सब चीज मिलते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, तो वहां से वो ग्रो कर जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे ये जो प्लांट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं करना चाहूँ, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेन प्लांट है, ये यहाँ पे ये मेन प्लांट है। अब मेन प्लांट का ये जो देखिए राइजोम, ये यहाँ पे सटा हुआ है, ये बड़े बड़े राइजोम है। अब यहाँ पे यहाँ से क्या हुआ कि एक नए प्लांट का देखिए ये निर्माण हो गया। अब ये जो नए प्लांट का इधर निर्माण हुआ, ये तो हुआ ही, साथ में देखिए ये अब ये राइजोम्स, यहाँ पे राइजोम्स था, राइजोम से एक ये प्लांट डेवलप हुआ, और साथ में एक और प्लांट का यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें स्टूडेंट, सॉरी, उसी तरह से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लें।
यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये टर्मरिक का एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये देखिए हमारे पास ये टर्मरिक है जिसको हल्दी बोलते हैं हम लोग। तो हल्दी में भी क्या होता है कि इसी तरह का हल्दी भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके स्टेम को राइजोम कहते हैं और उसके राइजोम के ऊपर भी क्या पाया जाता है, नोड्स पाए जाते हैं। ये देखिए नोड्स हैं, नोड्स पाए जाते हैं और ये नोड्स क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आदि के अंदर पाए जा रहे थे उसी तरह से हल्दी के अंदर भी ये नोड्स पाए जाते हैं और दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या ये सब क्या है, एडवेंटेशियस रूट्स है, ये एडवेंटेशियस रूट्स है। अब जब भी सुटेबल कंडीशन मिलता है तो क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए कैसे प्लांट को ग्रो करते हैं। और उसी तरह से एक और एग्जांपल है एडिएंटम, जिसको वाल्किंग फर्न के नाम से हम लोग जानते हैं, टेरिडोफाइटा का ये प्लांट है। उसके अंदर भी क्या होता है कि जब वो डेवलप होता है स्टूडेंट, तो वो भी कुछ इसी तरह से डेवलप होता है। उसके भी स्टेम जो होते हैं अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करेंगे, सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद उसका जो नोड वाला पार्ट होगा वहां से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में डिटेल से स्टडी किया। आई होप कि आपको ये सब चीजें जो है स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि राइजोम के द्वारा क्या कैसे कैसे ये डेवलप होता है। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि राइजोम एक क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके ऊपर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और जब सुटेबल कंडीशन मिलता है तो वो क्या करते हैं, वहां से उस पर बड डेवलप होते हैं और बड से वो जर्मिनेट कर जाते हैं। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, जिंजर, बनाना, एडिएंटम और टर्मरिक। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, उसमें जिंजर को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला जो स्टेम वाला पार्ट है हमारा, वो है ट्यूबर का पार्ट। तो ट्यूबर नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूबर, ये ट्यूबर क्या है भाई, तो ये ट्यूमर, ट्यूबर ट्यूमर, ट्यूबर ट्यूमर, आपको बस ध्यान में रखें। जैसे हम भी इसको ध्यान में रखने के लिए इसका क्या एक अपने से एक इमेजिंग बनाए थे कि ट्यूबर क्या है, ट्यूमर है। ट्यूमर क्या होता है जनरली जानते हैं हम लोग कि एक ऐसा बॉडी में अगर कहीं पे उठ गया कोई भी घाव टाइप का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ट्यूमर हो गया। तो उसी तरह से आप यहाँ पे क्या देखिएगा कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं, इसमें जो प्लांट है वो जनरली क्या होता है कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें स्टेम जो है इस तरह से जो स्टेम रहेगा वो इस तरह से ऐसे लंबे रहते हैं, लेकिन किनारा वाला जो पार्ट होता है स्टेम का वो सोलोइन कर जाता है, फूल जाता है। यानी कि ये क्या है, स्टेम ही है लेकिन स्टेम का ये क्या है, किनारे वाला भाग। यानी कि इंड पार्ट में, ये इंड पार्ट में क्या होता है, इंड पार्ट में ये सोलन आ जाता है, फूल जाता है और इसी में क्या होते हैं कि इस तरह से नोड प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, पोटैटो है। ट्यूबर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, पोटैटो है। यानी कि ट्यूबर जो है, यानी कि ट्यूबर जो है वो ट्यूमर टाइप का हो गया। यहाँ पे देखिए ट्यूमर टाइप का, किनारे में ट्यूमर टाइप का फुला फुला पार्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो आलू है या आर्टिचोक है, जिसको चुकंदर हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। यानी कि जो स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे उसका ये बेस्ट एग्जांपल है। उसमें हम लोग देखते हैं कि ट्यूबर के द्वारा कैसे नए प्लांट का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो हम यहाँ पे बता ही दिए कि जो स्टेम पार्ट है वो क्या होता है, इंड पार्ट में फूल जाता है और वही फूल करके क्या करता है कि वो फिर ये नए उसी में नोट्स, इंटर नोट्स डेवलप हो जाते हैं। ये क्या है इसका, इसको आई बोला जाता है, ये आई है और ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को ट्यूबर बोलते हैं। तो ये देखिए आलू हो, ये आलू है, ये आपका चुकंदर है। तो आलू और चुकंदर कैसा दिख रहा है, सब गोला दिखता है, गोला है, तो वो एक ट्यूमर टाइप का दिखता है, कैसे फूल गया है। ये क्या है, एक्चुअल में स्टोर फूड है। स्टेम क्या किया है, स्टोर फूड को स्टोर कर लिया है स्टेम के अंदर। तो उसमें आप देखिए ये जब स्टोर कर लिया तो खाना तो इसमें भरपूर भरा रहता है, ये ट्यूबर है। इसमें क्या होता है कि आई डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे ले तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरह से ये रहता है, उसमें आई डेवलप हो जाते हैं। और ये देखिए आई कैसे होते हैं, तो ये आप जब इसको निकालिएगा, इसको जब यहाँ से आप देखिए निकालिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि दोनों तरफ फ्लेशी लीव होते हैं और बीच में इसका बड होता है। तो आई ऑफ पोटैटो जो है वो
इस टाइप का दिखता है। तो ये बिल्कुल आंखों की तरह ही दिख रहा है कि ऊपर से ये दो है और बीच में जैसे हमारा ये पिपल्स रहता है वो दिखता है उसी तरह से, इसीलिए ये ट्यूबर का आई कहा जाता है। अब क्या होता है कि जब भी सुटेबल कंडीशन आएगा, अच्छा पहले ये समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये ओनली टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टेम इज सोलोवन, यानी कि टर्मिनल पार्ट जो है वो सोलोइन हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। इसको सोलोइन मतलब क्या होता है, फूल जाना, फूल जाना। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि सोलोइन हो गया, फूल गया। अब ये देखिए जो फूल गया यानी कि टर्मिनल पार्ट क्या हुआ, फूल गया। ये अनब्रांच होता है, इसमें ब्रांच नहीं होता। जैसे राइजोम्स में हम लोग क्या देखे थे कि ब्रांच होते हैं, लेकिन इसमें ब्रांच नहीं होते हैं। अब ये देखिए अनब्रांच है और इसमें कोई एडवेंटेशियस रूट नहीं पाया जाता है। ये खास बात है इसका, इसमें कोई एडवेंटेशियस रूट नहीं पाया जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए कि वहां पे जो पीछे वाला लेक्चर में पीछे वाला जो स्लाइड था उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि इस तरह से ये जो एडवेंटेशियस रूट है इसमें, यहाँ पे बिल्कुल भी एडवेंटेशियस रूट नहीं पाया जाता है। सिर्फ आई को ही सुटेबल कंडीशन में अगर इसको बेहतरीन न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाए, सुटेबल कंडीशन मिल जाए, तो यहाँ पे देखिए एडवेंटेशियस रूट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि इस पूरे आई को, अगर इसको आलू का अगर ये जो है लगाने का अगर विधि आप लोग जानते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आलू को जनरली इस जहां पे आई है तो ऐसे कट किया जाता है, यहाँ पे कट किया जाएगा, इस पूरे पार्ट को कट किया जाएगा, इस पार्ट को कट किया जाएगा और इस जहां जहां पे बर्ड निकला हुआ है उस पार्ट को कट करके डायरेक्ट सॉइल में डैम्प किया जाता है, यानी कि सॉइल में मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और जैसे ही मिट्टी में गाड़ देने के बाद ये बर्ड फिर क्या करते हैं कि वहां पे सुटेबल कंडीशन पा करके और उधर से रूट डेवलप करते हैं और उसका जो स्टेम होता है वो बिल्कुल ही वो ऊपर मतलब यहाँ पे ग्रो करता है। तो देखिए ये कैसे स्टेम ग्रो कर जाते हैं, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाला पार्ट को काट करके जनरली हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। इसमें एडवेंटेशियस रूट नहीं होने की वजह से ये क्या करता है कि अपने से ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी कि अपने अपना जो जैसे यहाँ पे क्या है, ये अगर आलू है अगर इसमें ये बर्ड आ गए तो जनरली ये अपने से ये ग्रो करके ऐसे ट्यूबर बना करके बहुत सारे ऐसे आलू का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इनको आप उठा करके जैसी सॉइल में डैम्प कर दीजिएगा, जब इसको काट करके इसके आई के साथ, तो वो क्या करता है कि वहां पे जितने भी वो पार्ट्स हैं वो पूरा डेवलप हो जाएंगे और डेवलप होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि वहां बहुत सारे फिर पोटैटो का निर्माण हो जाता है। तो आप अगर पोटैटो के प्लांट को देखे होंगे तो एक बर्ड से 10 20 मतलब 25 इतना सारा आलू एक ही बर्ड से डेवलप हो पाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो मिट्टी में डैम्प होने के बाद बहुत सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद वो बिल्कुल फैलता है और जितना फैलेगा उसका स्टेम और जहां पे वो स्वेलिंग हो जाएगा वो आलू का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एडवेंटेशियस रूट नहीं पाया जाता है। अब चलिए उसी तरह से यहाँ पे आप चुकंदर के अंदर भी देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि इसके अंदर जो पाए जाने वाले, इसके अंदर पाए जाने वाला जो आई है वो क्या है, जनरली एक्सिलरी बर्ड होता है, ये ध्यान में रखेगा, एक्सिलरी बर्ड। अब ये मैं क्या बोला, एक्सिलरी बर्ड। अब यहाँ पे जब आप मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पे ये एक्सिलरी बर्ड क्या होता है पूरा डिटेल से स्टडी करना है। यानी कि ये स्टेम का जो पार्ट है उसमें जब भी मॉडिफिकेशन हुआ है तो मॉडिफाइड स्टेम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। यानी कि हम बर्ड के बारे में पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं स्टूडेंट कि बर्ड जनरली होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आई ऑफ पोटैटो है वो जनरली कैसा बर्ड है भाई, तो एक्सिलरी बर्ड है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछा। तो ये 2011 के अंदर, ये 2011 के अंदर आपका नीट एग्जाम कह लीजिए या पहले जो होता था ये AIPMT हुआ करता था, तो वही लिख दे रहा हूं मैं। पहले इस एग्जाम को हम लोग क्या बोलते थे, AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अब जो किस में कन्वर्ट हो गया है, नीट में कन्वर्ट हो गया, नीट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है।
तो ये 2011 में पूछा गया था कि आई ऑफ पोटैटो जो है वो एक्चुअली में क्या है, तो एक्सिलरी बड है। और वही एक्सिलरी बड को क्या करते हैं कि जब हम लोग डैम्प सॉइल में वहां से निकाल करके और जब लगाते हैं तो बहुत सारे आलू का निर्माण होता है। सेम एज इधर जो आर्टिचोक के अंदर भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो क्या है हमारा, वो है क्रोम। क्रोम का एग्जाम्पल क्या है, वो भी सेम वही स्टेम ही होगा, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम होगा, यानी कि जमीन के अंदर पाए जाने वाला होगा स्टेम। अब ये जो इसमें एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान में रखना है कोलोकेसिया का। और ये देखिए एमोर्फोफेलस यानी कि जमी कंद, जिसको जमी कंद के नाम ये देखिए देखे होंगे, जनरली मार्केट में ये अवेलेबल रहता है। और ये इसको डायरेक्ट ऐसे कट करके ये आलू की ही तरह होता है, मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है। पूरा देखिए पूरा ये जो है जड़ है और इसी को काट करके और इसको खाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि इसका जो स्टेम है वो कैसा है, वो भी कॉम्पैक्ट होता है, पूरा बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है और स्फेरिकल होता है। यानी कि देखिए ये गोला है, लगभग गोला है इस तरह से, ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल होता है या सब स्फेरिकल हो सकता है, पूरा गोला ना हो करके सब स्फेरिकल ये देख सकते हैं यहाँ पे। और अनब्रांच होता है, इसमें भी आपको कोई ब्रांच देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसमें एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये देखिए इस तरह का जो है एक पार्ट है और इसमें बीच बीच में ये जितने भी आप देख रहे हैं नोड्स प्रेजेंट है, इस तरह से नोड्स प्रेजेंट है। और ये नोड्स में ये वाला आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए बर्ड निकल रहे हैं। तो इस तरह से नोड्स के ऊपर ये जो बर्ड है और यही बर्ड आगे चल के जब सुटेबल कंडीशन मिलता है तो ये नए प्लांट का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्रोम जो कोलोकेसिया है उसके अंदर कैसे बर्ड का निर्माण होता है और वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अपने आप को ग्रो करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बल्ब। बल्ब क्या है स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है बल्ब। आप इमेजिन कीजिए कि जो लाइट वाला बल्ब होता है हमारा, उस बल्ब को आप इमेजिन कीजिए तो वो जनरली कैसा होता है, अगर देखिएगा तो ये कैसे बल्ब होते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से, ये ऐसे है, इस तरह से इसका पार्ट रहता है। तो बल्ब क्या होता है कि वो आप जब उसको लगाइएगा, ये जो होल्डर होता है उसमें, तो वो फिर जल जाता है। तो बल्ब से आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे ओनियन का हमने एग्जांपल लिया है, वो इसी तरह से बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि बल्ब जो मेथड है उसके द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओनियन और गार्लिक, यानी कि जो प्याज और लहसुन, इसका बेस्ट एग्जांपल है। और प्याज और लहसुन जनरली क्या है, ये भी एक स्टेम ही है स्टूडेंट। और वो भी कैसा स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। और वो कैसे ग्रो करते हैं ये अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो आप देखिए ये जो प्याज का स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या है, कैसा है। तो ये रिड्यूस डिस्क शेप स्टेम इसमें होते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे, प्याज में जो नीचे वाला सबसे पार्ट है वो पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पे नीचे में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं स्टेम। और इसी स्टेम के ऊपर क्या होता है कि बल्ब का निर्माण होता है। और चारों तरफ से क्या होता है, जिसको हम लोग खाते हैं उसको, वो एक्चुअली में क्या है, प्याज का वो होल है, पंखुड़ी है। प्याज का पंखुड़ी को हम लोग खाते हैं, एक तरह से कहिए कि उसका वो लीफ है और उसको हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग ईट करते हैं। तो लेकिन मेन जो स्टेम होता है वो कहाँ पे होता है, वो नीचे में यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है पीला कलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखिए इसका नीचे वाला पार्ट में स्टेम है। यहाँ पे देखिए बेसल प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है और उसी में से ये क्या निकले होते हैं, आपका एडवेंटिशियस रूट निकला रहता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये क्या बतला रहा है कि इसका बर्ड वाला पार्ट है। और ये बर्ड वाला पार्ट को क्या मिलेगा, जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलेगा, जब इन लोगों को सुटेबल कंडीशन मिलेगा स्टूडेंट, तो ये क्या करेंगे कि ये अपने आप को ग्रो कर देते हैं और ग्रो करके और इस तरह से एक नए प्लांट का, एक नए प्याज का निर्माण करते हैं। उसी तरह से अगर आप देखिए गार्लिक के अंदर, यानी कि जो लहसुन है उसके अंदर देखिए, तो एक लहसुन में भी देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये इसका मेन स्टेम वाला पार्ट है। अब ये स्टेम वाला पार्ट में ही क्या पाए जाते हैं,
बहुत सारे रूट्स निकले रहते हैं ये वाला स्टेम में। जब आप अगर देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, जब आप देखे होंगे कभी, तो इसमें क्या होता है, ये वाला मेन पार्ट क्या है, स्टेम है, और स्टेम में ही ये क्या होते हैं कि रूट्स निकले होते हैं। और इसमें यहाँ पे देखिए एक एक स्ट्रक्चर, ये जितने भी एक एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो ये स्टोर फूड करके के यहाँ पे रखे हुए हैं, ये स्टेम के पार्ट्स हैं। और ये स्टेम के पार्ट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट को अगर आप देखिएगा, ये वाला पार्ट को आप देखिएगा, तो इसी पार्ट को क्या किया जाता है कि डैम्प सॉइल में, गीली मिट्टी में क्या किया जाता है कि वहां पे लगाया जाता है। एक तरह से कहिए कि उसमें डाल दिया जाता है मिट्टी के अंदर। और जैसे ही डाला जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे चूंकि स्टेम रहता है और रूट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, सुटेबल कंडीशन को देख करके ये क्या करते हैं, देखिए ये कैसे, जैसे यहाँ पे ये सुटेबल कंडीशन मिलता है, देखिए ये अपने आप को कैसे ये नए नए यहाँ पे प्लांट्स में ये निर्माण किए। तो एक जो गार्लिक है उसमें जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जितने भी स्टेम के पार्ट्स हैं, वो उस सब पर्टिकुलर को अगर डैम्प किया जाए तो सबसे क्या होंगे, एक पूरे का पूरा फिर से गार्लिक का निर्माण हो जाता है। तो कहने का बेसिकली मतलब यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसका रिड्यूस डिस्क से स्ट्रक्चर रहता है स्टेम का, यहाँ पे जो पाया जाता है, देखिए यहाँ पे, और ये अनब्रांच होता है, इसका कोई अलग और ब्रांच नहीं होता है, और इसमें एडवेंटेशियस रूट पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्याज के अंदर देखा कि कैसे ये होता है। अब आइए जो नेक्स्ट है हमारा, वो है सकर्स। सकर्स भी क्या होते हैं, ये भी एक तरह का प्लांट्स होते हैं। इसमें मिंट, पुदीना का आप लोग नाम सुने होंगे, पुदीना या पुदीना इसको हम लोग बोलते हैं। और क्राइसैंथेमम जो है, इसके अंदर ये सकर्स रूट्स, सकर्स स्टेम पाए जाते हैं। इसमें मेन क्या देखना है स्टूडेंट, ये जो स्टेम है देखिए, ये मेन प्लांट बॉडी पार्ट है। अब इसका स्टेम देखिए नीचे नीचे ऐसे गया हुआ है, ये नीचे नीचे स्टेम गया हुआ, और स्टेम से ये क्या निकला हुआ है, एडवेंटेशियस रूट निकला हुआ है। अब ये एडवेंटेशियस रूट, ये स्टेम जैसे ही नीचे, आप एक पुदीना का पेड़ अगर आप लगाइएगा तो आपको और पुदीना लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक पुदीना अगर आपने लगा दिया तो आप देखिएगा कुछ दिन के अंदर वो चारों तरफ से बहुत सारे पुदीना का जो है वो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये दिखते नहीं है। ऊपर से अगर एक पुदीना का कोई अगर चाहेगा कि ऐसे हटा दे और बोले इसको आप उखाड़ दीजिए, इसका मेन जो प्लांट है उसको उखाड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि अगर इसका जड़ बचा हुआ है, क्योंकि इसके जड़ जो है अंदर अंदर, मतलब इसके जो स्टेम है, मेन स्टेम, वो अंदर अंदर इसका गया हुआ रहता है, और उसी स्टेम से क्या होगा कि फिर यहाँ पे देखिए एक नया प्लांट का निर्माण हो गया। मतलब जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां। इसीलिए कुछ दिनों में जब ये आप मिंट लगाते हैं तो कुछ दिनों में क्या होता है कि वो चारों तरफ वो एरिया में इसका पूरा प्लांट जो है फैल जाता है। और ये बिल्कुल सस्ता है, लेकिन बहुत ही खाने में मस्त लगता है। तो आप लोग भी इसको टेस्ट किए होंगे स्टूडेंट, हर एक चीज में डाला जाता है इसको, तो इसको आप लोग यूज किए होंगे। अब चलिए इसमें मेन क्या ध्यान में रखना है कि इसमें भी एडवेंटेशियस रूट पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या देखा, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर हम लोगों ने राइजोम को देखा, हम लोगों ने दूसरा क्या देखा, हम लोग यहाँ पे राइजोम्स के बाद जो है स्टूडेंट, हम लोग दूसरा क्या देखे थे, हम लोग ट्यूबर देखे, इसके बाद कॉर्म देखे, क्रोम देखे, सॉरी, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, बल्ब देखा, इसके बाद हम लोगों ने सकर्स देखे। तो इस तरह से हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम से होने वाले जो भी नए प्लांट का डेवलप होना था उसमें हम लोगों ने देखा। जो हमारा अगला टाइप है स्टूडेंट, वो सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम है। ये भी एक स्टेम ही है, लेकिन ये अंडरग्राउंड नहीं है, ये सब एरियल है, यानी कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर में पाए जाएंगे और उसमें वो ग्रो करके और नए प्लांट का निर्माण करेंगे। और इसका क्या नाम है, सब एरियल या क्रीपिंग, चलने वाला जो स्टेम है उसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे नए प्लांट का निर्माण करता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है रनर। सबसे पहला क्या है, रनर है। रनर में हम लोग देखेंगे कि रनर जो है कैसे अपने आप को ये ग्रो करता है। तो रनर में हम लोग क्या देखेगा कि रनर में पहले एग्जांपल देखिए, लॉन ग्रास है या साइनोडोन है, जिसको दूब ग्रास भी कहा जाता है, और ऑक्जेलिस आता है, वुड सॉरेल भी इसको कहा जाता है। यानी कि ये आप जो ग्राउंड में जनरली आप देखे होंगे, दूब घास के बारे में आप जान रहे होंगे, जिसको जनरली शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है।
ये आप लोगों ने चढ़ाया होगा या देखा होगा, और जो नहीं देखे हैं तो जनरली अगर ग्राउंड में आप जाएंगे तो वहां पे ग्राउंड में ये देखने के लिए मिलता है। तो वो दूब घास जो है, दूब घास में कैसे ग्रो होता है, तो वो रनर के माध्यम से ग्रो होता है। वो उसके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, सब एरियल स्टेम पाए जाते हैं उसके अंदर, और वो कैसे अपने आप को ग्रो करते हैं इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ये दूब घास है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये दूब घास लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जनरली आप यहाँ पे देखिएगा कि ये एक प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लेते हैं कि इसका ये इस तरह से ये दूब घास यहाँ पे डेवलप हुआ है। अब इसका जो स्टेम होता है, स्टेम है, अब उसका स्टेम कैसे ग्रो करेगा, यहां से बिल्कुल ये जमीन से ऐसे सटा हुआ ये आगे ग्रो करता है। और इसमें खास बात क्या होता है कि हर एक जगह, इसके जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, नोड्स पाया जाता है। ये इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं नोड, और ये इसके अंदर क्या होता है, ये जड़ डेवलप हो जाएंगे, इसके अंदर ये जड़ डेवलप होंगे, और आगे चल के इससे क्या होंगे, ये प्लांट का डेवलपमेंट करें। हर एक नोड एक प्लांट का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, रनर्स जो होते हैं, यानी कि लॉन ग्रास, ये क्या करेंगे कि सब एरियल हॉरिजेंटल स्टेम इसमें पाया जाता है। ये देखिए इसी को क्या बोला जाता है, सब एरियल हॉरिजॉन्टल स्टेम, यानी कि हॉरिजेंटली एकदम बिल्कुल जमीन से सटा हुआ रहता है, और लॉन्ग इंटरनोड्स पाए जाते हैं। यानी कि इंटरनोड कहते होते हैं मल्टीपल फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे नोड होते हैं। इसीलिए देखिएगा कि ये बिल्कुल ग्रास जो है एकदम बिल्कुल घना होता है और एकदम बिल्कुल कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोड्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसका एग्जांपल हम लोग एक ये फिगर में लिए हुए हैं कि जिसमें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये देखिए एक दूब घास का एक पार्ट है। यहां से देखिए इसका नोड निकला, ये जो अगला ये स्टेम था हमारा, रनर जिसको बोलते हैं, यही रनर है। ये रन कर रहा है, और ये रनर के पास क्या है, बहुत सारे नोड्स हैं, और नोड्स में जहां जहां नोड्स है स्टूडेंट, वहां से देखिए फिर से ये क्राउन डेवलप करके और ये एडवेंटेशियस रूट। तो यहां से भी क्या होगा, ये इस तरह से एडवेंटेशियस रूट डेवलप करके इस तरह से आपका क्या देखने के लिए मिलेगा, ये ग्रास का निर्माण किया। यहां से भी क्या करेगा, ये इस तरह से ये डेवलप कर जाएगा। तो ये जो है क्या है, बिल्कुल हॉरिजेंटली प्लेस होकर के और इस तरह से देखने के लिए मिलता है कि ये अपने आप को ग्रो करता है। उसी तरह से अगला है ऑक्जेलिस में। ऑक्जेलिस देखिए ये ऑक्जेलिस प्लांट है, उसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन जो है मेन प्लांट का है। अब ये जो मेन पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेन प्लांट का, उसमें अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यही क्या है, रनर है। ये रनर है यहाँ पे देखिए, और रनर में क्या क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे नोड्स है, यहाँ पे नोड्स है, सॉरी यहाँ पे नोड्स है, यहाँ पे नोड्स है, और इस नोड से क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट डेवलप हो रहा है, और ये देखिए नए प्लांट का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे रूट डेवलप हो रहा है, और ये देखिए नए प्लांट का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम में जो रनर होता है वो अपने आप को ग्रो करता है। तो ये देखिए प्लांट, ये प्लांट का जो स्टेम है वो क्या है, जमीन के ऊपर है, और ये बिल्कुल हॉरिजेंटल जमीन के पाया जाता है, और इस तरह से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसमें नोट्स इतना ज्यादा पाया जाता है कि वहां जहां जहां भी मिट्टी के अंदर वो टच करेगा वहां से रूट्स निकल आते हैं, और वहां से मेन क्राउन का डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरह से ये आगे अपने आप को ग्रो करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें जो अगला है वो स्टोलोन है। स्टोलोन क्या होता है कि ये भी एक तरह का स्टेम बिल्कुल वैसे ही जमीन के ऊपर से सब एरियल ही निकलेगा, लेकिन ये क्या करते हैं, थोड़ा राउंड बनाते हैं। वो क्या था कि एकदम बिल्कुल यहाँ पे, इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जैसे प्लांट जब ये ग्रो कर जाएंगे, ये जब प्लांट ग्रो कर जाएंगे इस तरह से, और इसका ये रूट है, तो इसका जो स्टोलोन पार्ट, इसका जो मेन जो स्टेम है वो कैसा निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और थोड़ा सा ऐसे कर्व बना देगा। यानी कि ये इस तरह से ऐसे कर्व बना करके, और ये यहाँ पे इस तरह से अटैच होगा, और जहां पे ये जब अटैच होगा तो क्या देखने के लिए मिलता है, और फिर यहाँ पे देखिए फिर ये ऐसे स्टोलन बनाएगा, फिर इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। तो जहां जहां ये क्या करता है कि इस तरह से स्टोलन बना बना करके अपने आप को क्या कर रहा है, ग्रो करता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाया, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एडवेंटेशियस रूट डेवलप होगा, और यहीं से नए प्लांट का निर्माण हो जाएंगे। फिर ये देखिए ये फिर यहाँ पे नए प्लांट करने में, यहाँ पे रूट जहां पर भी मिट्टी से अटैच हुआ तो ये क्या करते हैं, नए प्लांट का निर्माण करते हैं।
उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये ऑब्लिक स्टेम है, ऑब्लिकली, और ये लॉन्ग इंटरनोड, इसमें थोड़ा दूर दूर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझने के लिए, ये मेन प्लांट्स है अगर आप देखें तो। इसके बाद ये जो स्टेम है इसी को क्या बोलते हैं, स्टोलोन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जहां पे स्टोलोन टच किया वहां पे क्या हुआ, नोड्स था, और वहां से रूट्स निकल गया, और ये देखिए फिर से नया प्लांट का निर्माण हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं कि एक वेलेसनेरिया का है, और नीचे जो है स्ट्रॉबेरी, आप लोग खाए होंगे, मार्केट के अंदर स्ट्रॉबेरी मिलता है, तो उसमें भी देखिए इसी तरह से स्टोलोन का फॉर्मेशन, इसमें स्टोलोन कौन है, ये वाला पार्ट को स्टोलोन कहते हैं। और इसमें देखिए दूर दूर इंटरनोड है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि बहुत नजदीक, दूब घास में हम लोग क्या देखे थे कि वहां पे बहुत नजदीक नजदीक इंटरनोड था, यहाँ पे देखिए थोड़ा दूर दूर, लेकिन ये इस तरह से ये बना करके आगे बढ़ता है। इसमें लॉन्ग इंटरनोड होते हैं और ऑब्लिक स्टेम होते हैं, बस एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब अगला जो है ऑफसेट, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है कि ऑफसेट के बारे में। अब इसका क्या एग्जांपल है, एक तो पिस्ता है, और दूसरा है इकोर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें जनरली क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा आप, इसमें जनरली क्या होता है कि इसका जो पहले क्या होता है, ये जनरली वाटर में पाए जाते हैं, और इसका जो पार्ट है ऑफसेट है, ऑफसेट क्या है, एक इसमें ये स्टेम है, ये स्टेम यहाँ पे पाया जा रहा है, और स्टेम में ये क्या होते हैं, दूर दूर नोड्स पाए जाते हैं, इस तरह से नोड्स होते हैं, ठीक है। अब नोड्स यहाँ पे है, अब देखिए जनरली ये नोड्स के पास से ये क्या होते हैं कि बहुत सारे लीव्स का इस तरह से ऐसे लीव्स का निर्माण कर जाते हैं, ये इस तरह से ऐसे लीव्स का ये निर्माण कर जाते हैं, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसका एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं। अब ये आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, वही सेम सेम कहानी यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है कि इस तरह से ये अपना लीव्स को डेवलप करेंगे, और यहाँ पर भी रूट्स। तो ये क्या करता है, जनरली पानी के ऊपर ये फ्लोट करता है, और इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट है ये, ऑफसेट्स, यानी कि ऑफसेट वह तना है जो थोड़ा लंबा होगा, हॉरिजेंटल होगा, और ये क्या करेगा कि इसमें एक ही नोड पाए जाते हैं, यानी कि एक ऑफसेट के अंदर एक नोड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा जनरली एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और उसी में जहां पे ये डेवलप हो रहे हैं, तो बहुत सारे देखिए यहाँ पे जो लीव्स हैं वो लीव्स वाले पार्ट का निर्माण ये करता है, लेकिन ये जनरली क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटली पाया जाता है। वो कैसे, दूब घास की तरह। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दूब घास में बहुत सारे इंटरनोड थे, यहाँ पे वैसे नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एक इंटरनोड्स मात्र पाया जाता है। तो इस तरह से एक इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये इकोर्निया में इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे हमने यहाँ पे फिगर को लिया हुआ है कि इस तरह से ये एडवेंटिशियस रूट उसमें डेवलप होता है, और बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए कि ये कैसे गुच्छा वाला लीव्स डेवलप हो गया, और ये रूट्स निकल आया, ये देखिए ऑफसेट का है। तो ये कहने का मतलब यही हुआ कि ऑफसेट जो है वो पिस्ता और इकोर्निया में देखने के लिए मिलता है, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए 2010 में, जिसको AIPMT के नाम से हम लोग जानते थे, उस समय AIPMT ही होता था। उसमें ये पूछा गया कि पिस्टिया के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ पिस्टिया होता है वो जनरली कैसे होता है, तो उसमें जनरली जो डेवलपमेंट होता है वो ऑफसेट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, ऑफसेट के माध्यम से होता है। इसमें अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टाइप है वो एक ऐसा टाइप है जिसमें एरियल स्टेम के बारे में, ये भी एक स्टेम है, ये भी एक स्टेम है जिसमें एरियल स्टेम के बारे में बताया गया है। और इसका एरियल मतलब एयर में पाया जाने वाला, आप ऐसे समझिए। हम लोग जो इसको अंडरस्टैंड कर किए थे तो वो ऐसे किए थे, एरियल मतलब एयर में पाया जाना। अभी तक क्या था, एक तो अंडरग्राउंड था, एक सब एरियल था, यानी कि सब एरियल मतलब एरियल से नीचे था, जमीन से जुड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा ये जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये जो है बिल्कुल जमीन से ऊपर रहेगा।
इसके पास जो नोड्स होंगे वो जमीन से ऊपर नोड्स पाए जाएंगे और वहीं पे उसका क्या डेवलप होगा, वो रूट्स डेवलप हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है एरियल का, वो क्या है, शुगर केन। तो ये देखिए, आप शुगर केन देखे होंगे, गन्ना, गन्ना के बारे में तो सबको हम लोग जानते ही हैं। हमारे छठ पूजा में इसका बहुत जबरदस्त उपयोग होता है और इसमें एक अलग आस्था के तरह इसको देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, आपका नोट्स है। ये वाला पोर्शन क्या है, नोट्स है। यहाँ पे देखिए नोट्स है, यहाँ पे क्या है, नोट्स है। और इसके बीच वाले को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। अब ये नोट्स के पास ही क्या होता है कि देखिए ये बर्ड डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पर बर्ड डेवलप हो जाता है और इसी के पास क्या आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर इस फिगर में देखें तो काफी अच्छे तरीके से आपको दिखेगा, ये बर्ड है, लीफ बर्ड है। और इसी के अंदर जो है ये क्या होता है, यहाँ पे रूट डेवलप हो जाते हैं। और जब इसको काट करके इसको नीचे ये इस तरह से दो या एक को काट करके जब इसको क्या किया जाता है, सॉइल में डैम्प किया जाता है, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वहां से जो है नए प्लांट का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये एरियल है, एरियल स्टेम है, स्टेम ही है जो क्या कर रहा है भाई, हवा में ऊपर में ये क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। उसी तरह से जो अगला है स्टूडेंट, वो है बुलबिल्स। बुलबिल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एग वेव। अब इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया था स्टूडेंट कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एग वेव किस मेथड के द्वारा जो है ग्रो करता है, तो उसमें क्या एग्जांपल गया था, बुलबिल्स गया था। उसमें क्या एग्जांपल गया था, बुलबिल्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए लार्ज फ्लेशी बर्ड पाए जाते हैं, मस्ट फॉल फ्रॉम प्लांट्स प्लेस्ड इन अ सॉइल। ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप बहुत सारे प्लांट्स के अंदर का ये दिख रहा होगा कि इसको क्या किया जाता है कि ये जितने भी बर्ड्स हैं ये एक्चुअली में क्या है, मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स हैं। और इसको देखिए यहाँ पे जब डैम्प किया जाता है तो इससे इस टाइप का देखिए बहुत सारे ये प्लांट यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बुलबिल्स है जो क्या कर रहा है कि उसके अंदर ये देखिए छोटे छोटे बर्ड्स जितने भी ये लीव्स हैं, एक तरह से ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल फिगर में अगर आप दिख रहा होगा तो ये इसका क्या है, लीव्स वाला पोर्शन है और उसी से क्या हो जाता है, वो डेवलप होता है। यानी कि मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड उसमें होता है एक वेब के अंदर। और वो क्या करता है, वो कैसा होता है, लार्ज फ्लेसी बर्ड होता है, बड़ा बड़ा, देखिए बड़ा बड़ा फ्लेसी बर्ड है। ये जो आपको लीफ की तरह दिख रहा होगा उसमें क्या है, ये बड़ा बड़ा एक फ्लेसी बर्ड है जो क्या किया जाता है कि इसी को अगर आप जमीन के अंदर अगर लगा दीजिएगा तो ये क्या होता है कि ग्रो करना चालू हो जाता है। तो एक्चुअली ये फिगर में एनसीईआरटी का ये फिगर है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला में देखिए यहाँ पे बर्ड निकला हुआ है, ये बर्ड यहाँ पे निकला हुआ दिख रहा है। तो ये सब क्या होता है कि अगर इसको काट करके इसको यहाँ से निकाल करके अगर आप इसको क्या करते हैं, डैम करते हैं, तो वहां से पूरा जो है एक वेब का निर्माण हो जाएगा। और ऐसा डेवलपमेंट किसमें देखने के लिए मिलता है, ऑक्जेलिस के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एरियल, स्टेम और बुलबिल्स के द्वारा कैसे होता है, मेन एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है जो भी पूछा गया है अभी तक या पूछा जाएगा आपको बिल्कुल वो क्लियर होगा। अब अगला जो टाइप्स है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि स्टेम से रिलेटेड, स्टेम के द्वारा कैसे नए प्लांट का निर्माण होता है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट, रूट्स के द्वारा कैसे निर्माण होता है। यानी कि रूट जो हमारा है उससे भी क्या होते हैं कि वो कभी कभी मॉडिफाइड होकर के, जनरली रूट्स का क्या काम है कि वाटर और मिनरल्स को खींचना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फेवरेबल कंडीशन में जरूरत पड़ने के बाद क्या करता है कि रूट्स के द्वारा भी क्या होता है, नए प्लांट का निर्माण होता है। जैसे जरूरत स्टेम का क्या था कि वो स्टेम तो जनरली हम लोग जानते हैं तना बाहर में रहता है, लेकिन अंडरग्राउंड में होकर के देखिए बहुत सारा हम लोग वहां पे देखे कि किस तरह से वो नए प्लांट का निर्माण करते हैं। उसी तरह से रूट्स में क्या होते हैं, आपको दो एग्जाम्पल बेहतरीन ध्यान में रखना होगा, एक तो स्वीट पोटैटो का और डहेलिया का या डेलबर्ग का भी सीसम जिसको कहा जाता है। स्वीट पोटैटो का आप याद रखिएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शकरकंद। शकरकंद आप लोग खाए होंगे या जो नहीं खाए होंगे तो ये एक होता है शकरकंद। जनरली इसका एक सीजन मिलता है और इसको क्या किया जाता है कि भाप के जनरली लोग खाते हैं। ये गांव में जो है, हम लोग भी गांव ही के रहने वाले हैं,
तो कहने का मतलब है कि गांव में जनरली आप देखिएगा स्टूडेंट कि ये इसको आलू की तरह भाफा जाता है, और जब ये पूरा भाफा जाएगा तो मतलब इसको निकाल करके, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जो लोग खाए होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि ये कैसा लगता होगा। जनरली इसमें क्या होता है आप समझिए, ये देखिए एक स्वीट पोटैटो का यहाँ पे एक दिया हुआ है फिगर। ये स्वीट पोटैटो क्या है, उसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं कि ये बर्ड्स पाए जाते हैं। ये देखिए नोट्स जो होते हैं, नोट्स के ऊपर क्या डेवलप हो जाते हैं, बर्ड डेवलप हो जाते हैं, जिसको एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं। और वो बर्ड जहां से डेवलप हुआ, देखिए ये डेवलप होकर के ग्रो करने लगा, और यहाँ पे देखिए ये रूट्स का निर्माण यहाँ पे हो गया और नए प्लांट का। तो इसको भी जब लगाना होता है तो क्या करते हैं किसान कि यहाँ से कट करते हैं, ये पूरा यहाँ से ऐसे इस तरह से कट करेंगे, और कट करके इसको जमीन में लगा देंगे। जैसे ही जमीन में जैसे आलू को लगाया जाता है, सेम एज इसको भी लगाया जाता है स्टूडेंट। और वो क्या करता है फिर सुटेबल कंडीशन में मिल करके, और वो अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो इस तरह से ये होता है। उसी तरह से आप यहाँ देखिए शीशम का ये जो प्लांट है, उसका रूट्स में भी ये देखने के लिए मिलता है शीशम के प्लांट्स में, कि उसके रूट्स जो होते हैं जहां जहां आगे बढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं कि उस तरह से यहाँ पे नोट्स के ऊपर ये रूट डेवलप हो जाते हैं, और ये डेवलप करके ये क्या करते हैं अपने आप को ग्रो करते हैं। उसी तरह से डहलिया में देख लीजिए, ये देखिए ये मोटा हुआ फूला हुआ, इसका क्या है, ये रूट्स वाला पार्ट है। ऐसे तो ये लगता है जनरली कि ये स्टेम का ही फूला हुआ पार्ट है, लेकिन नहीं। ये ध्यान में रखिएगा कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो, पोटैटो क्या है स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और स्वीट पोटैटो क्या है रूट का मॉडिफिकेशन है। ये चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे रूट फूल गया है, वहां पे स्टेम फूला हुआ था, यहाँ पे रूट फूला हुआ है। इसलिए ध्यान रखिए, ये देखिए रूट का जो है उस तरह से रूट में ही खाना स्टोर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जनरली एक और न्यू न्यू रूट्स के थ्रू, अब यहाँ पे देखिए ये भी अब रूट्स क्या करेगा आगे चल करके इसी तरह से सोलोइन हो जाएगा, और एक नए, इसको जब आप काट के अलग लगाइएगा तो ये फिर से ये क्या होगा, नए प्लांट में निर्माण इसमें होगा। तो डहलिया में इस तरह से किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेगा। अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, जो लीफ के द्वारा, यानी कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे सोमेटिक पार्ट में कि स्टेम के द्वारा देख लिए थे, और अभी हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट कि स्टेम के बाद रूट्स के द्वारा कैसे जो है नए प्लांट का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं लीव्स के द्वारा भी नए प्लांट का निर्माण होता है ना इमेजिंग। तो चलिए देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जनरली ब्रायोफाइलम्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको एकदम ध्यान में रखना है कि ये ब्रायोफाइलम एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट, जो जिसके लीव्स के चारों तरफ, ये यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका लीव्स, इस तरह से मान के चलिए कि इसका यहाँ पे जो है आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये है नोच, ये नोच है, हर जगह ये नोच पाया जाता है। और यहाँ पे नोच के पास क्या होता है कि यहीं पे जो सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद रूट्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं। ये रूट डेवलप हो जाएंगे और यहीं से क्या होता है नए प्लांट का निर्माण चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर में देख सकते हैं कि कितना सारा उसके मार्जिन के नोच के ऊपर जो है ये बर्ड निकल करके आए हुए हैं ढेर सारा। ये देखिए ये ब्रायोफाइलम का ये जो लीव्स है उसमें देखिए ये जहां जहां भी नोच है वहां वहां पे आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट कि नोच वाला मार्जिन के पास क्या आपको दिख रहा है कि एक नए बर्ड का निर्माण हो रहा है, और उस बर्ड से क्या चीज डेवलप हो जा रहा है, एडवेंटेशियस रूट्स का निर्माण हो रहा है। और ये जो मेन लीफ है वो पेरेंट लीव्स के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये जनरली इसको घर वगैरह में भी लोग लगाते हैं। तो इसको जब भी लगाना होता है तो इसके लीव्स को निकाल करके और ऐसे जमीन में आप रख दीजिएगा। तो क्या होता है कि जब जमीन में रखिएगा तो जहां जहां ये टच करेगा, ये मिट्टी में जहां जहां ये टच करेंगे तो वहां से रूट्स तो इसमें जनरली डेवलप होता ही है। अब वो रूट्स क्या करेगा, मिट्टी में जैसे सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद अपने आप को फिर ग्रो करना चालू करेगा। तो बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसको आप निकाल निकाल करके अलग अलग जगह पर प्लेस कर दीजिएगा, तो एक अलग अलग ब्रायोफाइलम्स का निर्माण हो जाता है। तो ये जनरली ये ध्यान रखना है कि जो लीव्स के द्वारा प्लांट में नए प्लांट का जो निर्माण होता है वो जनरली किसमें देखने के लिए मिलता है, ब्रायोफाइलम में।
और ये मार्जिन ऑफ, इसमें कौन सा बर्ड पाया जाता है? इसमें भी फोलियर बर्ड पाया जाता है जो एकदम किनारे किनारे जो है मार्जिन ऑफ लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसके बाद क्या है? टोरियंस है। टोरियंस के अंदर कैसे होता है? ये एक एक्वेटिक प्लांट है, जनरली ये देखने के लिए मिलता है। इस तरह से ये एक्वेटिक प्लांट है। इसका जो किनारे वाला भाग है वहां पे क्या होता है? एक बर्ड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, और उसी से क्या होता है स्टूडेंट कि फिर से ये ग्रो करके और फिर से ये क्या करते हैं कि नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो ये जनरली आपको याद रखना है कि ओटेमो, गेटोन और यूटिकुलेरिया के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप इंफॉर्मेशन के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, एक केस हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं जो इसी पूरे टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसे इसको तो क्या करना था, ये इसी क्लास 12 के अंदर ही जब इकोलॉजी पढ़ने लगिएगा तो उसमें इसका पूरा चर्चा डिटेल से वहां पे करना है स्टूडेंट। लेकिन फिर भी चूंकि एनसीईआरटी के इस पेज में इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, तो ये केस को हमने ले लिया, वाटर हाइसिंथ को लिया है। यानी कि जो हम लोगों ने वाटर केस में क्या बोला है कि जो ये वाटर हाइसिंथ है उसको जलाशयों का महाविप्ति कहा जाता है, यानी कि स्क्रोज ऑफ वाटर बॉडी के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या है, ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन भी आ चुका है नीट के अंदर, इसलिए ध्यान में ये रखिएगा कि ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कि चूंकि ये आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लावर है, फूल है, कितने खूबसूरत आपको दिख रहे होंगे। और जब ये जो इंडियन लोग थे जब बाहर में गए थे तो वहां पे इसको जब ग्रो होते हुए देखा ये तालाबों में, तो इनको इसके फूल ने काफी अट्रैक्शन किया और इसके लीव्स ने भी क्या किया, ये काफी अट्रैक्शन डाला उनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से इसको उठा करके और इंडिया में ले आया और वो बंगाल में वहां पे डाल दिए। तो जैसे इसके बारे में कहावत भी है कि बंगाल के अंदर जो है स्टूडेंट कि जनरली जितने भी बंगाल के लोग होते हैं वहां पे ये तालाब उनके यहाँ होता ही है। जैसे जनरली आप देखिएगा कि जो जमींदार लोग होते हैं, आप हम लोगों के प्रदेश में जो है तो यहाँ पे बहुत सारा जमीन पाया जाता है, एकड़ में, बहुत सारे एकड़ में पाए जाते हैं। उसी तरह से बंगाल के लोगों के पास क्या होता है कि वहां पे ये तालाब उसी टाइप का होता है कि उनके पास कितना तालाब है, क्या है, ये माना जाता है कि अगर वहां के जो बच्चे का अगर शादी करना रहता है तो लोग कहते हैं कि पहले लड़के के घर में तालाब देखते हैं कि तालाब है कि नहीं, कितना तालाब है, नहीं तो मेरी बेटी जो है खाइले बिना ही क्या हो जाएगी, उसका डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तालाब में क्या होगा, मछली का पालन होगा और वहां का मेन व्यवसाय ये है। और ये फेमस भी है, जितने भी बंगाली लोग हैं वो क्या होते हैं कि मछली के बिना रह नहीं सकते हैं। और ये कहा जाता है कि उनको अगर दाल भात जो है या जो हम लोग दाल भात खाते हैं तो उसमें जनरली अगर उनको अगर मछली आप ऐसे दिखा भी दीजिएगा तब पर भी वो भरपेट खा लेंगे, लेकिन मछली अगर नहीं रहने के बाद क्या होता है तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। मतलब एक टाइम मछली चाहिए। ऐसे अगर सभी टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक टाइम मछली चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया था कि ये जब ला करके वहां के तालाब में डाला गया तो वहां पे ये पूरा ऑफसेट था, ऑफसेट के माध्यम से पूरा फैल गया तालाब में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर रहा है, अपने आप को ग्रो करके क्या कर रहा है कि पूरा देखिए तालाब में चारों तरफ फैला लिया। फैलाने की वजह से क्या होगा कि तालाब में जो भी न्यूट्रिशन था उसको ये तो एब्जॉर्ब कर लिए। अब वहां पे जो मछलियां पाई जाती थी उसको वो न्यूट्रिशन मिला नहीं, क्योंकि ये क्या किए, उसके न्यूट्रिशन को ले लिए। अब ये जब इसके न्यूट्रिशन को ले लिए तो वहां पे एक तो न्यूट्रिशन की कमी हो गई, दूसरा क्या हुआ कि ये चारों तरफ पूरे तालाब को देखिए, यहाँ पे ये वाला फिगर में आपको दिख रहा होगा कि कहीं भी ऐसा जगह नहीं है, ये पूरे चारों तरफ तालाब को क्या किए हुए हैं कि घेर के रखे हुए हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जो इधर से ऑक्सीजन आना चाहेगा वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे घुलेगा ही नहीं तो क्या होगा कि जो मछलियों को ऑक्सीजन मिला करता था वो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और दूसरा न्यूट्रिशन भी ये प्लांट क्या किया कि अंदर से ले लिया, तो
दोनों के वजह से, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से और ऑक्सीजन में कमी होने की वजह से क्या किया कि वो ये मछलियां वहां का मरना चालू हो गए। और मछलियां चालू हो गए तो वहां के बंगाली लोग जितने भी थे वो पूरा परेशान हो गए, आखिर क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मछलियां का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो उसमें देखे कि फाइनली उस तालाब में जिसमें ये ग्रो कर किया था, उसमें क्या देखे कि उसमें ही सिर्फ ऐसा हुआ है, बाकी में नहीं हुआ। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग अगल बगल, क्या होता है हम लोग इंडियन लोगों का एक खास बात होता है कि हम लोग दिखावा वाला बहुत काम करते हैं। यानी कि अगर घर में उसके यहाँ कुछ अगर बहुत अच्छा चीज है तो हम भी चाहते हैं कि मेरे यहाँ भी हो जाए। उसी तरह से बंगाल में जब एक आदमी, एक पर्सन ला करके अपने तालाब में इसको डाले थे, तो वो क्या किए, बगल वाला तालाब वाला देखा तो बोला कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, हमारे तालाब में भी ग्रो होना चाहिए। तो उसी को देख करके अगल बगल के जितने भी तालाब थे सब में क्या किए लोग, और चूंकि ये तो बहुत फास्ट ग्रो करता है तो देने में भी कोई दिक्कत नहीं था, तो वो क्या किए, दे दिए। और सबके पास इस तरह से इतना ग्रो कर गया था कि वहां से मछली का प्रोडक्शन ही बिल्कुल खत्म हो गया, लो हो गया। इसीलिए बोला जाता है इसको टेलर ऑफ बंगाल। बंगाल में ये महाविपत्ति की तरह जो है ये आ गया था, मछलियां मरना चालू हो गई थी और वहां पे मछली का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था। तो उसी सब के बारे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वाटर हाइसिंथ जो होता है स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेसिव वीड है। वीड मतलब क्या होता है, खरपतवार, यानी कि ये जो रुका हुआ पानी है उसमें ग्रो करने वाला है। फिर ये बोलता है कि यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की डेथ हो जाती है। एकदम एनसीईआरटी का लाइन है स्टूडेंट। आप क्या कीजिएगा, अपने एनसीईआरटी को खोल कर जब पढ़िएगा, अभी हम इंग्लिश में बता दिए हैं, आप वहां पे पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन को खींच लेने की वजह से मछलियों का डेथ हो जा रहा था। और इसको किस लिए लाया गया था, इसको जनरली किसके लिए लाया गया था, इसको लाया गया था ब्यूटीफुल फ्लावर और इसके शेप ऑफ लीफ के लिए लाया गया था इंडिया में। मतलब इसका फूल बहुत अच्छा था और इसका पत्तियों का देखिए किस तरह से शेप था, एक अट्रैक्टिव लुक देता था, जिसके वजह से इसको लाया गया था। लेकिन क्या है कि इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने का वो क्षमता असाधारण फेनोमेनल होती है। इसीलिए ये क्या करता है कि कम समय में पूरे वाटर बॉडी को ढक लेता है तथा इसमें इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। इसीलिए इतना फास्ट ये ग्रो किया था, इतना फास्ट ग्रो किया था कि वहां का जो मास प्रोडक्शन को ये क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था मछली के, क्योंकि मछलियां डेथ हो जा रही थी, यही सब न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को खींच ले रहा था। तो ये केस स्टडी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आपको जानना जरूरी था, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट, हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर का अगर जो भी ये पार्ट्स है अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इसमें अच्छे तरीके से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम लोग बताने की कोशिश किए हैं, आप बिल्कुल आराम से इसको देखिएगा। और अगर बहुत अच्छा लगा होगा स्टूडेंट तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत अगर आपको आएगा स्टूडेंट, तो आप जरूर हमको कमेंट में बताइएगा, उसको मैं वहां पे सुधारने का कोशिश करूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं स्टूडेंट। मिलेंगे अगले लेक्चर में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।